नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वर्ष 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के साथ ही छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परिवेश में कैसे एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन इससे भी पहले सन 1948 में ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए जमीन तैयार होने लगी थी। राजनांदगांव में जन्मे और भारतीय सिनेमा में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले किशोर साहू जी ने तब एक बड़ी फिल्म बनाई थी, नदिया के पार। इस फिल्म में किशोर साहू जी ने छत्तीसगढ़ के परिवेश के साथ साथ यहाँ की भाषा का भी इस्तेमाल किया था। इस फिल्म में अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की छटपटाहट देखी जा सकती है। कहा जा सकता है कि यह छटपटाहट तब के आम छत्तीसगढ़िया लोगों के मन की छटपटाहट का प्रतिबिंब थी। बस यहीं से छत्तीसगढ़ी सिनेमा के अंकुरण की शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि यह तो भोर का तारा था, सुबह होने में अभी भी देर थी। नदिया के इस खूबसूरत किनारे पर आकर हमें यहाँ तक लाने वाले किशोर साहू जी की चर्चा न करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। किशोर साहू भारतीय सिनेमा के एक बहुआयामी फिल्मकार थे। उन्होंने अभिनय, निर्देशन, लेखन और निर्माण में समान रूप से अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। वे भारतीय सिनेमा के उन मनीषियों में से थे जिन्होंने कला और सामाजिक सरोकार को जोड़कर सशक्त फिल्में बनाई। उनका योगदान आज भी प्रेरणा स्रोत है। किशोर साहू जी का जन्म 22 नवंबर 1915 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ। वे हिंदी सिनेमा के उन अग्रणी फिल्मकारों में से थे जिन्होंने 1940 से 1960 के दशक तक सशक्त फिल्मों का निर्माण किया। अभिनेता के रूप में किशोर साहू जी ने कई चर्चित फिल्मों में अभिनय किया। इनमें भाभी की चूड़ियाँ, राजा हरिश्चंद्र, गंगा जमुना आदि फिल्में शामिल थी। फिल्म गाइड में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। निर्देशक के रूप में उन्होंने कुंवारा बाप, सिंदूर और माया सभा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां लिखी और निर्माण भी किया। उनकी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और मानवीय संवेदनाओं की गहराई को चित्रित किया गया। वे भारतीय सिनेमा में प्रयोगात्मक और कलात्मक सिनेमा के समर्थक थे। उनके निर्देशन में बनी फिल्में पटकथा, संवाद और अभिनय की दृष्टि से सशक्त मानी जाती हैं। किशोर साहू जी भारतीय सिनेमा के प्रमुख फिल्मकारों में गिने जाते हैं, लेकिन उनका योगदान विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपनी कला और सिनेमा के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, बल्कि यहाँ की संस्कृति और पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। किशोर साहू छत्तीसगढ़ के उन शुरुआती फिल्मकारों में से थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना स्थान बनाया। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर मुंबई फिल्म उद्योग में एक प्रतिष्ठित पहचान बनाई। इससे छत्तीसगढ़ के अन्य कलाकारों को भी प्रेरणा मिली। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों से आने वाले लोग भी सिनेमा में बड़ा नाम हासिल कर सकते हैं। भले ही किशोर साहू जी की अधिकांश फिल्में हिंदी में थी, लेकिन उनकी फिल्मों की संवेदनशीलता, सामाजिक सरोकार और मानवीय भावनाएं कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी हुई थी। उनकी कहानियों में भारतीय ग्रामीण जीवन, परंपराएं, पारिवारिक संबंधों की गहरी छाप मिलती है। ये छत्तीसगढ़ी समाज के मूल्यों से भी मेल खाती है। किशोर साहू ने यह साबित किया कि एक छोटे से शहर से निकलकर भी व्यक्ति बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। उनकी सफलता ने आगे चलकर कई छत्तीसगढ़ी कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को हिंदी फिल्म उद्योग में काम करने के लिए प्रेरित किया। किशोर साहू जी ने 1948 में फिल्म बनाई थी, नदिया के पार। इस फिल्म ने किशोर साहू जी की निर्देशन क्षमता और उनके सामाजिक दृष्टिकोण को उजागर किया था। यह फिल्म अपनी संवेदनशील कहानी और बेहतरीन अभिनय के कारण सराही गई। फिल्म ने आगे चलकर कई अन्य ग्रामीण प्रेम कहानियों की प्रेरणा दी। भारतीय सिनेमा और छत्तीसगढ़
और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में किशोर साहू जी के अवदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान और किशोर साहू पुरस्कार की स्थापना की है। 1955 में जबकि मुंबई में किशोर साहू अपनी प्रतिभा का डंका बजवा रहे थे, भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना हो रही थी। ठीक उसी समय आंखों में हजारों सपने लिए छत्तीसगढ़ का एक और नौजवान हाफ टिकट लेकर मुंबई की ट्रेन पर सवार होता है। आगे चलकर यह नौजवान छत्तीसगढ़ी सिनेमा का जन्मदाता कहलाता है, मन्नू नायक कहलाता है। आगे के एपिसोड में मन्नू नायक जी के अवदान पर चर्चा करेंगे। बने रहिए साथ, देखते रहिए यदा कला।